Hello students, welcome to Study by Ramneet. Our topic for today is present perfect continuous tense. In my previous videos, I have explained simple present tense, present continuous tense, present perfect tense in very simple way. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ वॉच देम ताकि आप आज की वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ. Let's start today's topic, that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and is still going on at the time of present. Present perfect continuous tense का ये मतलब है कि ऐसा काम या ऐसा एक्शन जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया और वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है. ठीक है, ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट किया और वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सी द एग्जाम्पल. सुमित हैज़ बीन प्लेइंग एक्शन गेम्स ऑन द कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग. मतलब सुमित जो है वो सुबह से अपने कंप्यूटर पे एक्शन गेम्स खेल रहा है. ठीक है, यूजुअली बेटा ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उनको यूज करते हैं. यूजुअली बेटा बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो इन दोनों का डिफरेंस जो है हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. अभी हमें पता चल गया वेयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर एन एक्शन जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया और वो हमारे प्रेजेंट में भी चल रहा है. Now we know where to use present perfect continuous tense, but how to use it? तो इसका फॉर्मूला है बेटा फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है. एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको हम विदाउट नॉट या क्वेश्चन मार्क के लिखते हैं. नाउ सी द फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस. हैज़ हैव के बारे में बेटा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ वॉच इट ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हैज़ हम किसके साथ लगाते हैं, हैव हम किसके साथ लगाते हैं. ठीक है, यूजुअली हम हैज़ यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हम हैव यूज़ करते हैं उसके अलावा जो भी हमारा सब्जेक्ट है उन सबके साथ हैव आता है. नेक्स्ट है बेटा सिंस और फॉर. सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तब हम सिंस लगाएंगे. जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम फॉर लगाएंगे. सिंस हम किस किस के साथ लगाते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर टाइम की बात करें सिंस 9 o'clock. जैसे अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूं, जैसे राहुल हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock. मतलब कि राहुल जो है वो 9 बजे से पढ़ रहा है. ठीक है, टीना हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग. टीना जो है वो सुबह से डांस कर रही है. ठीक है, तो सिंस 9 o'clock. 9 o'clock क्या है, हमने पर्टिकुलर टाइम बताया कि 9 बजे से पढ़ रही है. सिंस मंडे अगर मैं बात करूँ सिंस मंडे तो मैं पर्टिकुलर डे बता रही हूँ. ऐसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1993, सिंस फेब्रुअरी, सिंस दिवाली. जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटा हम हमेशा सिंस लगाएंगे. यही अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि राहुल 10 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम लगाएंगे राहुल हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 10 hours. ठीक है ना, क्योंकि हम वहाँ पे उसका ड्यूरेशन बता रहे हैं कि वो 10 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन कब उसने पढ़ना शुरू किया हमें नहीं मालूम. ठीक है, अगर हम बोलते कि राहुल 9 बजे से पढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर टाइम होता तो हम लगाते सिंस. लेकिन अभी हम बोल रहे हैं राहुल जो है वो 10 घंटे से पढ़ रहा है तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं मालूम है कि कब उसने पढ़ना स्टार्ट किया. आई होप सिंस और फॉर का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ है. जब भी हम पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तब हम सिंस लगाएंगे. जब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तब हम फॉर लगाएंगे. जैसे पर्टिकुलर टाइम सिंस 9 o'clock तो हमने सिंस लगाया. ठीक है, लेकिन फॉर 6 hours 6 घंटे से. सिंस मंडे हफ्ते का पर्टिकुलर एक डे बताया कि मंडे से. ठीक है, अगर मैं वीक की बात करूं तो फॉर वीक आएगा क्योंकि वीक जो है वीक में 7 दिन आते हैं और कोई हमने उसमें पर्टिकुलर डे का नाम नहीं बताया है.
ठीक है। ऐसे ही सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। ऐसे एक पर्टिकुलर किसी ईयर की बात कर रहे हैं तो सिंस 1993, फॉर 3 सेंचुरीज। अब 3 सेंचुरीज की तो बात कर रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर ईयर नहीं बताया है इसमें, ठीक है। तो जब भी आप पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे देन यू विल यूज सिंस, अदरवाइज यू हैव टू यूज फॉर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मूला। आई होप हैज और हैव आपको क्लियर है, सिंस और फॉर आपको क्लियर है। नाउ कम टू द फॉर्मूला। सो सिंपल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। Now example, priest has been praying in the temple since morning. priest होता है जो आपका मंदिर में पुजारी होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है सेंटेंस का, कि जो पुजारी है वो मंदिर में सुबह से प्रेयर कर रहा है, ठीक है। वो सुबह से आरती कर रहा है मंदिर में। द प्रीस्ट हैज बीन प्रेइंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। अब देखो पर्टिकुलर टाइम की बात की है हमने यहाँ पे, दैट इज वाई आई हैव यूज्ड सिंस। Now see second example, I have been eating pizza for 2 hours. मैं 2 घंटे से पिज्ज़ा खा रहा हूँ। 2 घंटे से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है यहाँ पे कि कितने बजे से खा रहा हूँ, ठीक है। द बेबी हैज़ बीन स्माइलिंग सिंस हर मदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। अब यहाँ पे हमने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं कि जब से उसकी मदर ऑफिस से वापस आई हैं तब से बेबी हंस रहा है। अब ये सेंटेंसेस देखो बेटा, बेबी हैज बीन स्माइलिंग मतलब वो अभी नहीं उसने स्माइल करना शुरू किया, उसने तब से स्माइल करना शुरू किया जब से उसकी मदर आई है। सो ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस सेम फॉर्मूला होता है पॉजिटिव वाला, बस डिफरेंस ये है इसमें हम नॉट लगाते हैं, उसमें हमने नॉट नहीं लगाया था, ठीक है। द प्रीस्ट हैज नॉट, इसमें हमेशा आपका जो नॉट है वो बीन से पहले आएगा। द प्रीस्ट हैज नॉट बीन प्रेइंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours. द बेबी हैज नॉट बीन स्माइलिंग सिंस हर मदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम क्वेश्चन मार्क के साथ लिखते हैं। नाउ द फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेम फॉर्मूला, बस इसमें बेटा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल, हैज द प्रीस्ट बीन प्रेइंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। क्या जो पुजारी है वो सुबह से मंदिर में आरती कर रहे हैं। हैव आई बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours. हैज द बेबी बीन स्माइलिंग सिंस हर मदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मीन्स जो आपके क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव सेम फॉर्मूला जो इंटेरोगेटिव वाला था, ओनली हम यहाँ पे नॉट का यूज करते हैं साथ में। सो सेम, हैज द प्रीस्ट नॉट बीन प्रेइंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। हैव आई नॉट बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours. हैज द बेबी नॉट बीन स्माइलिंग सिंस हर मदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। सो इसमें बेटा जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि हम कब हैज लगाते हैं, कब हैव लगाते हैं, कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिंस हमने लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर हमने लगाना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। हैज हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ, हैव हम लगाएंगे प्लूरल के साथ, ठीक है। नाउ अब जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि यूजुअली बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? नाउ सी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर मैं बोलूँ प्रिया इज ईटिंग, प्रिया खा रही है, ठीक है। और नीचे देखिए प्रिया हैज बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर, प्रिया आधे घंटे से खा रही है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है
कि जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टाइम की बात करेंगे, पहली चीज वो काम तब हो रहा है, प्रिया इज ईटिंग मतलब प्रिया अभी खा रही है, वहां पे पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, प्रिया हैज बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर, दैट मीन्स उसने खाना पहले स्टार्ट किया और वो अभी भी खा रही है, मतलब उसने आधा घंटा पहले खाना स्टार्ट किया और वो अभी भी खा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको बताया था, ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में से लिखते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, टीना इज डांसिंग, अगर मैं बोलूं टीना इज डांसिंग, टीना नाच रही है, तो इसके लास्ट में भी तो रहा है, रही है आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है? टीना हैज बिन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, टीना सुबह से डांस कर रही है, टीना डांस कर रही है और टीना सुबह से डांस कर रही है में डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो जब टीना डांस कर रही है, टीना इज डांसिंग, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। टीना हैज बिन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, टीना सुबह से डांस कर रही है, सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बिकॉज यहाँ पे हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आपका किसी भी सेंटेंस में से के साथ में रहा है, रही है होगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझ में आया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now you are able to distinguish between present continuous tense and present perfect continuous tense after watching this video. So if you find the knowledge provided in this channel helpful, then do like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos.